इस चुनावी साल में प्रदेश के किस बड़े नेता के हाथ में होगी सबसे ज्यादा पावर? वो कौन सा नेता है जो अपनी ही पार्टी की पूरी प्लानिंग करने वाला है चौपट? और कौन से नए सियासी समीकरण करेंगे बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब? चुनावी दुनिया के हर योद्धा के हर मूवमेंट की खबर देखिए पूरे साल मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। नए साल का काउंटडाउन तो पूरा हो चुका है, अब बारी है विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन की। नए साल के साथ यह भी शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7 गिनते गिनते महीनों गुजर जाएंगे और चुनाव आ जाएंगे। चुनावी साल में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सा चुनावी दिग्गज क्या करने वाला है। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए किस खास प्लानिंग पर काम कर रही है। ऐसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा न्यूज स्ट्राइक पर। जिन दिग्गजों की साख पर होगा सबसे ज्यादा दांव, उनके हर कदम पर होगी हमारी नजर। चुनावी साल में हर नेता हाईली एक्टिव होगा, कभी जनता के बीच, कभी सभा, कभी रैली, और जब फुर्सत मिलेगी तब नई रणनीति पर सोच विचार। आने वाले कुछ दिन प्रदेश के प्रमुख और दिग्गज नेताओं का यही हाल होगा, जिनके कंधों पर जीत की जिम्मेदारी होगी। कुछ ऐसे नेता भी होंगे जो अपने नए कदम या नए बयान से बवंडर लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे आला नेताओं का प्रदेश में मूवमेंट बढ़ेगा ही। कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपके अरविंद केजरीवाल भी एमपी का रुख कर सकते हैं। इन सबके बीच प्रदेश के ही कुछ नेता अल्ट्रा एक्टिव होंगे। इन नेताओं में सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया तो है ही, पार्टी की सत्ता में वापसी कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कांधों पर है। अलग अलग योजनाओं के ऐलान और सभाओं के जरिए शिवराज पहले से ही एक्टिव हैं। मैदानी एक्टिविटीज बढ़ाने के साथ बैठके, सलाह मशवरे के दौर भी उनकी तरफ से बहुत ज्यादा होंगे। कुछ के नतीजे सामने होंगे और कुछ क्लोज डोर में होंगे। शिवराज के बाद दूसरे नेता जो प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे या अभी से हैं, वो है कमलनाथ। जिस तरह से शिवराज पर पार्टी की सत्ता में वापसी करवाने का प्रेशर है, उसी तरह कमलनाथ के सामने 2018 की जीत को दोहराने की चुनौती है। बीजेपी पिछले चुनाव की गलतियों से सीख लेकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कमलनाथ का दुश्मन अब डबल पावरफुल है, जिसका मुकाबला करने के लिए कमलनाथ भी मुस्तैद और फुल प्रूफ प्लानिंग में लगे हैं। जीत की आस में वास्तु टिप्स भी फॉलो कर रहे हैं, पर यह सब कर पाना उतना आसान नहीं है। हालांकि उनके साथ प्रदेश की नब्ज जानने वाले दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इस जोड़ी को अब जीत हासिल कर यह साबित करना है कि पिछली जीत का क्रेडिट सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दिया जा सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही अभी खामोश नजर आ रहे हों, पर चुनाव से पहले उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी तो कोई हैरानी नहीं होगी। 28 सीटों के उपचुनाव में वो जीत दिलवा चुके हैं। असल परीक्षा अब होनी है। अब उन्हें अपने गढ़ में पार्टी को जीत दिलवाना है, उसके साथ साथ अपने समर्थकों की नैया भी पार लगवानी है। पार्टी में सिक्का तो उसी के बाद जमा रह सकेगा। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं की सक्रियता भी कम नहीं होगी। इन दिग्गजों के बीच उमा भारती को नजरअंदाज करना गलती हो सकती है। उमा भारती लोधी वोटर्स के बीच जाकर ये कह ही चुकी है कि वो उन्हें बीजेपी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इससे पहले शराबबंदी के बहाने वो तीखे तेवर दिखा चुकी है। उमा का हर एक्शन ये जता रहा है कि चुनावी मैदान में वो कुछ नए खेल जरूर खेलेंगे, जिनका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ सकता है। इन बड़े नेताओं के बीच प्रीतम लोधी का नाम बहुत छोटा है, लेकिन जिस तरह से वो एमपी की बदली सियासत के चेहरे बने हैं, उन पर नजर रखना भी लाजमी ही होगा। लोधी के बहाने लोधी वोटर्स तो एकजुट हुए ही ओबीसी महासभा और जयस को चुनावी मौसम में जोरदार वापसी के लिए अच्छा लॉन्च पैड भी मिल गया। प्रीतम लोधी के बहाने कुछ नए जोड़ तोड़ जरूर नजर आ सकते हैं। ये तो हुई नेताओं की बात। इस बार चुनावी दंगल में कुछ और सूरमा नए दांव पेच के साथ उतरने वाले हैं। उनकी भी हर हरकत पर हमारी नजरें जमी होंगी, क्योंकि ये सूरमा जीते या ना जीते, लेकिन जिस सीट पर दम लगाएंगे वहां किसी ना किसी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ेंगे। चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा सक्रिय कांग्रेस और बीजेपी ही होंगी। ये भी तय है कि सरकार इन्हीं में से किसी एक दल की होगी और एक जीत का स्वाद चखेगा, दूसरा हार का कड़वा घूंट पिएगा। इनकी हार जीत का फैसला इस बार सिर्फ इनकी रणनीतियों के भरोसे नहीं होने वाला है।
इस चुनावी सीजन में कुछ और दल हैं जो दोनों बड़े दलों की प्लानिंग को चौपट कर सकते हैं या उसे बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। इन दलों में सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी का है, जिसकी आहट से बीजेपी की नींद तो उड़ी है। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटें खींच ही। अब रुख मध्य प्रदेश का है। यहाँ आपके नाम का डंका नगरीय निकाय चुनाव से ही बच चुका है। अब आपके उम्मीदवार जिस सीट पर होंगे वहां किस दल को नुकसान पहुंचाएंगे, यह आकलन चुनावी नतीजों के वक्त होगा। पर यह तय है कि आपकी झाड़ू चलेगी तो कोई ना कोई साफ जरूर होगा। आपके बाद दूसरा नाम आता है जयस का। जयस के साथ मिलकर कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़ा था, नतीजे सबके सामने थे। इस बार जयस और कांग्रेस हाथ मिला सकेंगे, इसके आसार कम है। जयस अकेले मैदान में उतरी तो हर सीट पर नया चुनावी समीकरण जरूर बनेगा। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारे उत्साहजनक संकेत उसको मिले हैं, खासकर बिंद क्षेत्र में। बिंद क्षेत्र में कुछ भाजपा के नेता भी उसके साथ जुड़े हैं दल छोड़ के। तो निश्चित तौर पर जब भाजपा के नेता शामिल होंगे आम आदमी पार्टी में तो भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि झाड़ू तो दोनों तरफ से चलती है, कांग्रेस हो या भाजपा हो। लेकिन डिपेंड करता है कि उनका कैंडिडेट कैसा है, उसके आधार पर होगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं थी। और जहाँ तक सवाल जयेश का है, तो अभी वो कांग्रेस से बार्गेन कर रही है, क्योंकि पिछली बार एक सीट मिल गई उसको। अब वो ज़्यादा सीटें चाहती, खासकर मालवा निमाड़ में। और कांग्रेस कितनी सीटें दे पाती है, यदि वो अलग जाती है, अपने उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से उतारती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। सपा और बसपा भी चुनाव से पहले प्रदेश में एक्टिव हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रीतम लोधी को सीढ़ी बनाकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी में है। बसपा का हाथी भी अब तक चुनावी मैदान में दिखा नहीं है, लेकिन ऐलान हो चुका है कि हर सीट से चुनाव लड़ेंगे। 230 सीटों पर बसपा कोई खास रंग नहीं जमा सकी, लेकिन कुछ सीटों पर, खासतौर से यूपी से सटी सीटों पर सपा और बसपा दोनों ही कैटलिस्ट की भूमिका में नजर आ सकती है। सपा या बसपा का जो भी रुख होगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का गठबंधन तैयार होता है। अभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा प्रवेश की है, उनका अखिलेश यादव का या मायावती का किस तरह का उनके प्रति रुख रहता है। और फिर सपा बसपा तो हमने देखा कि इतने सालों से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको सफलता मिली नहीं है। और ये वैसे भी ये जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मायावती अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदवार उतारती हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान कांग्रेस को होता है। लेकिन सपा का उतना प्रभाव भी मध्य प्रदेश में नहीं है जितना बसपा जातिगत वोटों के आधार पर अपनी पकड़ बढ़ा देती है। इस लिहाज से यह तय है कि पुराने तौर तरीकों के साथ मंजिल तक पहुंचना न बीजेपी के लिए आसान होगा न कांग्रेस के लिए। इस बार मैदान में मौजूद नए दलों को देखते हुए एक नई रणनीति बनाना होगी। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश के चुनावी साल में आप किस नेता को सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, दूसरा कमलनाथ और तीसरा अन्य। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या व्यापम की एफआईआर बीजेपी के लिए बनेगी सिरदर्द। इस सवाल के जवाब में 84% ने कहा हाँ, 13% ने कहा नहीं और 4% बोले पता नहीं। तो क्या होगी वो रणनीति? जीत के लिए शिवराज कितनी एड़ियां घिसेंगे? सत्ता में वापसी के लिए कमलनाथ कितनी मेहनत करेंगे? कभी प्लानिंग होगी तो कभी जोड़ तोड़। इस बार मध्य प्रदेश का इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए पहले से ज्यादा टफ होगा, तो वहीं जनता के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसके हर दिलचस्प पहलू और टर्निंग पॉइंट्स के साथ हम इन डेप्थ जानकारी लेकर आएंगे न्यूज स्ट्राइक पर, ताकि किसी भी चुनावी अपडेट से हमारे दर्शक महरूम ना रहें और राजनेताओं की हर चाल को गहराई से समझ भी सकें। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।